नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी के सेफ स्कोर के बारे में, गुड अटेम्प्ट के बारे में। देखिए, हम एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हो, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक की अगर मैं शिफ्टों की बात करता हूँ, यानी अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है 20, 21, 22 और साथ साथ में मैं कहूँगा 23 के आसपास में, यहाँ तक पूरे की पूरे टाइम में जितनी भी हमें शिफ्ट देखने को मिली है, उन सभी शिफ्टों के अंदर हमारा सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, एक गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए कि भाई इतने तो हमें मिनिमम अटेम्प्ट करके आने चाहिए, इतने तो हमारे नंबर जो है वो कम से कम बनने ही चाहिए। अब देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम देके आते हैं कट ऑफ का माहौल बन जाता है, लेकिन अभी कट ऑफ के ऊपर चर्चा कम करते हुए हमें सेफ स्कोर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि आने वाले अगर हमारे शिफ्ट के अंदर हमारा एग्जाम है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम इतने नंबर देकर आने ही है। तो देखो, अगर मैं इन सभी शिफ्टों की बात करता हूं तो एक चीज यहां पर मुझे देखने को मिलती है कि इन शिफ्ट के पेपर हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? सब इजी टू मॉडरेट। सारे के सारे पेपर जो हैं वो हमें इजी और मॉडरेट की तरफ देखने को मिल रहे हैं और इसका झुकाव जो है वो पूर्णतः इजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। आप कोई से भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हमें नहीं लगेगा कि इतना अटपटा क्वेश्चन कैसे आ गया, कि इतना खतरनाक क्वेश्चन जो हमें कैसे देखने को मिल गया। हमें यहाँ पर इजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिलेगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो या फिर हिंदी हो, इन सब के अंदर इजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरी के पूरे एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर हमें इस बार 2024 के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि अटेंडेंस की अगर मैं बात करता हूं तो हर जहां पर भी एग्जाम देने जा रहे हैं 70 से 72% के आसपास में अटेंडेंस देखने को मिल ही रही है। यानी एग्जाम जो है वो बड़ा बढ़ चढ़कर दिया जा रहा है। भारत की बड़ी वैकेंसीज में से एक है, तो यानी स्टूडेंट्स का जो जज्बा है और साथ साथ में मोटिवेशन है वो इतना तगड़ा है कि इस बार खूब सारे लोग जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं। तैयारी का भी अच्छा पर्याप्त समय मिला, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करेंगे तो हमें नेगेटिव मार्किंग को भी देखना पड़ेगा, ये भी अपने एक फैक्टर के तौर पर काम करेगा। तो इन सभी शिफ्टों का आपको एनालिसिस देखने को मिल रहा है लाइव क्लासेस में। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट की। जैसे आप अगर मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के क्या के आसपास जो हमें गुड अटेम्प्ट देखने को मिले। अगर मैं यहाँ पर मैथ्स की बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पर 16 से 18 के आसपास में क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे सर नहीं, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, मैं सारी शिफ्ट का एक एवरेज निकाल के चल रहा हूँ, 16 से 18 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक ठाक से बन जाए। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो लमसम 15 क्वेश्चन आपके अटक सकते ही सकते, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, जिसमें आप ढंग से कर सको, कोई बिना किसी टेंशन के आप कर सको। अगर मैं जीके की बात करता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है। यहां तक कि अगर करंट की बात करूं तो करंट भी हमें डायरेक्ट देखने को मिलती है। तो यहां पर भी हम अंदाजन कह सकते हैं कि 14 से 16 क्वेश्चन आप यहां पर पूर्णतः कर सकते हो जीके के अंदर। मिनिमम टू मिनिमम 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन जो है आप आराम से यहां पर कर ही सकते हो। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी डायरेक्ट चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो मुहावरे हो या फिर हमें देखने को मिल रहा हो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, उन सब के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 17, 18 जो है, 17 के आसपास में जो है, प्लस माइनस के आसपास में यहाँ पर आप हिंदी में भी एग्जाम को दे सकते हो। तो इन सबका अगर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर मैं लगाता हूँ, इन सबका अप्रोक्सीमेट अगर मैं आइडिया लगाता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप 67 से 68 क्वेश्चंस जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हो। 67 से 68 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बड़ी आसानी से, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया की तरफ अगर हम बात करते हैं तो आप इतने क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकोगे, परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब आप अटेम्प्ट देने चाहते हो तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करो, सबसे पहले एक्यूरेसी के ऊपर, कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर पा रहे हो तो भी उसको अटेम्प्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करो। और अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो भैया उस क्वेश्चन को 100% करके आना ही है। भगवान जो है हमारी मदद करेगा, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि 2 क्वेश्चन में से गलत वाला ही हो जाए। तो टेंशन मत लो, अगर 2 भी ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो इसको तो करके आना ही आना है, बिना किसी टेंशन के आपको ये बात सोचनी। अब देखो, ये अभी तक की जो शिफ्ट्स का आइडिया है उससे अपन ने ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया है। आप कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, ये नहीं कि मैंने 16 से 18 बता दी तो इतने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। जीके के क्वेश्चन अभी लाइव सीरीज यहां पर रेगुलरली चल रही है, 6 बजे चालू होती है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे पिछले वाली एनालिसिस के हिसाब से कुछ छोटा सा रिवीजन भी हो जाता है, आपको पता भी चल जाता है, आने वाली शिफ्ट का आइडिया भी लग जाता है। तो उन वीडियोस को भी देखो। बाकी रिकॉर्डेड सेशन कहूँ या लाइव क्लासेस, वो सारी की सारी चीज़ें इस एसएससी बाय मिशन ज्ञान के चैनल पर बढ़िया तौर पर उपलब्ध है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन्हीं क्लासेस को इसी प्रकार शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।